वंश से भी लेना देना भी होता है कि घर की जितनी बड़ी सी ये बढ़ता रहता है, घर की चिराग भी बढ़ते जाए, फूल फले फूले बने बड़े सब पूरे गांव वाले यहीं पे मिल गए हैं गन्ना लेने के लिए और सब गन्ना लेके आज जा रहे हैं क्योंकि कल पूजा होनी है, क्योंकि हम लोग दुकान खोलेंगे। गाइस हम लोग सब्जी लेने के लिए रुके थे और यहाँ पे शायराना महफिल देख सकते हैं, सब शायरी कर रहे हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे सब। तो गाइस आज है देवोत्थनी एकादशी। देवोत्थनी एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन विष्णु भगवान चतुर्मास की निद्रा से उठते हैं और हम लोग उनकी पूजा करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में देवोत्थान एकादशी की पूजा कथा और इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज देवोत्थनी एकादशी है, उसके लिए हम लोग लेने आए गन्ना। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे और हमारे साथ है अनुराग और हम लोग दे लिए हैं गन्ना और देखते हैं हम लोग लेके जाएंगे गाड़ी पे, कैसे ले जाएंगे। जूठान की पूजा बोलते हैं। कौन सी पूजा? जूठान। जूठान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया, अभी बोल रहा था। जेठानी। जेठानी क्या बोला तूने? जेठानी की पूजा। तो गाइस हमने गन्ने ले लिए, अब हम जा रहे हैं घर और इसकी पूजा कल होगी सुबह। तो चलिए चलते हैं घर। देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है आज यहाँ चौराहे पे, देखिए कितनी भीड़ है। और ये गन्ने लेने के लिए भीड़ चल रही है और हम लोग ले चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। दादा ने इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजिया, ये देखो दादा ने, ये दादा जा रहे हैं, ये तो गाइस सबसे बड़ा टास्क है गन्ने को ले जाने का। वैसे 2 गन्ने ले जाते हैं लेकिन हम 2 लोग हैं तो 2 जगह जाएंगे, 4 गन्ने। और आप देखिए कहाँ से ये देखो कितना ऊपर तक है। बैठो चलो बैठा जाए और देखते हैं, काफ़ी मुश्किल होगा हम लोगों को ले जाने के लिए बाइक पे। तो चलो इस पे रखो, इस पे देखो, इस पे ऊपर। अरे नहीं घुसी है। चलिए तो हम लोगों ने रखा है यहाँ पे और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। चलो तो गाइस हम लोग यहाँ पे उतरे हैं सब्जी लेने और ये सब्जी है और ये गन्ने को हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पे स्टैंड कर दिया है। और भाई साहब थक गए थे हमारे पकड़ पकड़ के तो हमने इनको कहा कि खड़ा कर दो, यहाँ देखिए सब्जी की कितनी भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग सब्जी लेंगे और सब्जी लेके लिख के हम लोग निकलते हैं। और आज मार्केट में बहुत भीड़ है, जबकि आज शनिवार है, शनिवार को मार्केट पूरी बंद होती है। उसके बाद भी अपने त्यौहार की वजह से, त्यौहार की वजह से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। देखिए कितना भीड़ है, पूरा नज़ारा देखिए, पैं 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 हो रहा है। और मैं अब सुबह से लेकर शाम को अब निकला हूँ घर से बाहर और अब हम लोग सब्जी लेके घर जाएंगे वापस और मिलते हैं आपसे। गाइस आप देख सकते हैं सब पूरे गांव वाले यहीं पे मिल गए हैं गन्ना लेने के लिए और सब गन्ना लेके आज जा रहे हैं क्योंकि कल पूजा होनी है, क्योंकि हम लोग दुकान खोलेंगे। गाइस हम लोग सब्जी लेने के लिए रुके थे और यहाँ पे शायराना महफिल देख सकते हैं, सब शायरी कर रहे हैं। और अब घर की तरफ और मिलते हैं आपसे। किसका? तो फोन आ रहा, वाह ये देखिए गाइस, फोन देखिए आप। हाँ कितना इम्पोर्टेंट फोन है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, बहुत अब मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। द नेक्स्ट डे आप हमारी पूजा विधि सब तैयार हो गई है, अब यहाँ पे पूजा होगी। ये देव स्थान बना हुआ है और यहाँ पे भी सब पूरा तैयारी हो चुकी है और अब पूरी पूजा होगी। सबसे पहले हम लोग कृष्ण भगवान का स्नान करेंगे, स्नान होने जा रहा है और सुबह सुबह भगवान को नहलाया जाएगा, पहले जल से, उसके बाद दूध से स्नान होगा। यहाँ पे स्नान होने के बाद भगवान के कपड़े पहना दिए गए हैं। ये भगवान का मुकुट तैयार हो रहा है। पूजा में सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, सभी आसन पे भगवान के बाद भोग लगाया जाएगा, पूजा की जाएगी। भोग लगा है सिंघाड़े का भोग लगता है इसमें, सिंघाड़े का, गन्ने का, बेर का, सबका लगता है।
तो गाइस देख सकते हैं ये गन्ने आए थे कल, जो हमने इतनी मेहनत के बाद इसको लाया था। इसकी अब पूजा होगी। ये बाहर रखें? नहीं, बाहर मत चला जाए, ये बीच में आना चाहिए, ये बीच में आना चाहिए। कहाँ रखें? पीछे फंस गया। तो गाइस ये हमारा गन्ना है, इसे हिंदी में ईख भी बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई थिंक मैंने सही बोला हो। दिन बाद किताब का याद हुआ, ईख। और अब किसकी पूजा हो रही है, देखिए इसका टीका लग रहा है। सनातनी में ये सब चीज़ों की पूजा की जाती है, अन्न हो या कोई भी खाने पीने की वस्तु हो, या तो ये ही सब हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे उनको भोग लगाया जा रहा है। फिर अभी तुम इसको वहां से कुछ तोड़ोगे और एक गीठा लगाओगे, ठीक है। फिर उसको रखोगे, फिर 4 टुकड़े तोड़े जाते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के। उसका मतलब होता है दुख हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, और हमारी जो भी पाप किए हों वो सब हरो। 4 दिशाओं में डालने का मतलब यही होता है कि हमारी जो भी भगवान ने अभी तक मेरे कुछ भी किया हो, अवगुण किया हो, पाप किया हो, कुछ भी हो, उस हिसाब से अपने देव को उठाने से पहले हम ये बोलेंगे कि भाई अब आप आ रहे हो, हमको अच्छी पॉजिटिव के साथ हमको बुलाएं। अपने सारे हमारे जो भी कष्ट हो, दुख हो, दरिद्रता हो, मेरे घर में निर्धनता हो, सब आप अपने आप लेकर जाएं और अच्छे काम करवाएं। अब आप सारी व्यवस्था भी चालू हो जाएगी, सारी लगन चालू हो जाएगी, शादी चालू हो जाएगी, पोत कपोत भी चालू हो जाएंगे, और बच्चे भी बड़े होंगे उनके हिसाब से भी। इस गन्ने का मतलब भी होता है वंश से भी लेना देना भी होता है कि घर की जितनी बड़ी सी है बढ़ता रहता है, घर की चिराग भी बढ़ते जाए, फूल फले फूले बने बड़े रहे, बिछड़े ना कभी किसी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। गाइस आप लोग देखिए क्यों किया जाता है पूजा और इसका क्या महत्व होता है। अपने हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज हैं उन सबका कोई ना कोई महत्व है, इसी वजह से ये पुरानी प्रथाएं चल रही हैं और हम लोगों को उन्हें आगे चलाना है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी पूजा करते हैं। तो अब होने जा रही है पूजा का समय है, अब कथा होगी। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही एकादशी की इस व्रत कथा को पाठ करें या फिर सुने। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व से देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं तथा षष्ठी संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा, सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक दूसरे नगर में एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता।
सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम वह नियम स्वीकार करते हो तब यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल गया। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली, भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दें, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उसने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बहुत खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया, उसने आसन लगाया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद मैं ही भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन पर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। पहली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से दोगुना अन्न दें। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे, आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए पूरा पेट नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गए। उसके मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आए हैं। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पहुंचा। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसके बार बार प्रार्थना की, कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नदी में कूदने को ही था। उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर वैकुंठ ले गया। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उससे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कष्ट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वालों को फल नहीं मिलता, बल्कि वह उसे मिलता है जो तन, मन, धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और उसके श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो भगवान विष्णु की जय। तो गाइस देख सकते हैं, कथा में भगवान ने साफ साफ कहा है, भगवान की श्रद्धा तन मन धन से की जानी चाहिए। बाकी आडंबर ना करें। आडंबर करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन से करिए, अपने दिल में अगर भक्ति भावना है तो करिए, नहीं है तो दिखावा करने की आपको जरूरत नहीं है। भगवान आपकी सच्ची भक्ति देखते हैं। और कथा का सार यही था। और अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। पहले आप गन्ना तोड़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। हाँ, वही जो भी पूजा विधि में जो भी रीति रिवाज है उसी के साथ पे करेंगे। तो चलिए, पहले हम ईख को तोड़ते हैं और इसके 4 टुकड़े होंगे। वो तोड़ो, जो कि ये तो आराम से टूट जाएंगे। तोड़ना है, उठा लेना। हाँ, उठा लो, बिल्कुल उठाओ। हाँ, जहाँ से इसको मुलायमपन हो वहीं से तोड़ दो। काटना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से भी ये जहाँ मुलायम होगा यहीं से टूट जाएगा। हाँ, आराम से आराम से आराम से। वेरी गुड। अब इन दोनों को उठा के इनमें एक गीठा लगाओ।
हाँ ऐसे। और अच्छे से लगाओ। हाँ, रखो। तो गाइस अब समय है आरती करने का, हम लोग आरती करेंगे भगवान की। तो चलिए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, और न दूजा आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम, परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख गलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। इन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगा। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इन बंध्यारती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान की जय जय। सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे भवं भवामि शीतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय। तो गाइस हमारी आरती हो चुकी है, अब हम लोग जाएंगे इसमें 4 गन्ने फाँक के काटते हैं। वो कटेंगे। देखो ऐसे टूट जाए तो तोड़ लो। तो ऐसे टूट सकते हैं कि नहीं पता नहीं। वाह बॉडी बिल्डर। 1 2 इसके 2 उसके। 2 वेरी गुड। वाह बहुत दम लगी। 4। अब इसको भगवान के पास थोड़ा छुआ दो। चारों दिशाओं में जाएंगे। हाँ पहले भगवान के पास लगेगा। छुआ दो, भगवान का तो सारा लगेगा। और उनको चारों दिशाओं में हम लोग लेके जाएंगे, वितरण करेंगे। और तब तक के लिए हम थोड़ी देर के लिए अपने देव को बंद करते हैं ताकि इनको जगाने की प्रक्रिया चालू करें। ये जा रहे हैं। दरिद्र हरो, दुख हरो, फेंको 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 फेंको, कष्ट हरो, रोग हरो। तो गाइस पूजा हो चुकी है, अब बारी है देव अपने जाने की। अब विष्णु भगवान को जगाया जाएगा आरती करने के बाद, और उनको उठाने की तैयारी हो रही है। तो विष्णु भगवान जी जगिए और सबके कष्ट हरिए। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में से सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कालस मीठा पानी, उठो देव पियो पान, हाथ पैर फटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, देव ब्याह के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, दिया बाती जलाए देव, आओ देव पधारो देव, हमको तुम मनाए देव, चूल्हा पीछा 5 पछीटे, सूजी बलदाऊ जी छीटे, बेटा कोने ओने झाड़, मंजीरा किरदार किशन जी तुम्हारे वीरा, आने कोने रखे अनार, किशन जी तुम्हारे यार, आने कोने लटकी चाबी, दरवाजे पे तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगे सूट, उतने घर में जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख जलाए, उतनी घर में बहुए आए, जितनी इस घर ईंट रोड़ी, उतने घर में हो हाथी घोड़े, कन्ने का हम भोग लगाए, सिंगाड़े का भोग लगाए, बेर का हम भोग लगाए, गाजर का हम भोग लगाए, उठो देव पाटली चटकाओ देव, उठो देव। भाई उठ जाओ देव। तो गाइस भगवान को उठाया जा रहा है और फाइनली भगवान हमारे उठ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमारे भगवान जी उठ चुके हैं। अब सबके करने में सहायता करेंगे। भगवान जी उठ चुके हैं और अब सभी लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और हम भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके चरण बना रखे, उसी पे मत्था रखो।
भगवान जी इसके सारे दुख हरो, कष्ट हरो, रोग हरो सबसे ज्यादा। पहले कर ली। क्योंकि पहले ही आरती करेगी, उनको ढोल नगाड़े के साथ जगाएंगे तभी तो मजा आएगी। उठने के बाद भी आरती करेंगे तो ज्यादा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये सारा आशीर्वाद भगवान इसी को मिले। तो गाइस पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, वरना पूजा का आपका कोई महत्व नहीं है। तो पूजा में अगर जाइए तो प्रसाद लेके और प्रसाद जरूर ग्रहण करिए, उसके बाद ही आपकी पूजा सफल होगी। ये हाथ वाला पहले ज्यादा जरूरी है। ये चरणों में था बस 3 चम्मच पिया जाता है। मत हो गई। तो फाइनली गाइस हमारी जो उत्थान एकादशी की पूजा संपन्न हुई और भगवान विष्णु को हमने उठा दिया है। आज से सारे मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पूजा है या कुछ भी है, जो भी मांगलिक मतलब शुभ काम होते हैं वो सब आज से शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही भगवान विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। तो बस अब हम चलते हैं दुकान के लिए, नाश्ता करेंगे। अभी बज चुका है 9-10 बजने वाला है। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी व्लॉग्स आप तक को देखने को मिलते रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।